बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने बताया था कि वहाँ सितारे हैं। हाँ, तो हम अगर दीन की कुछ किताबें पढ़ लें, और उम्मा से काट के हम उनको दर्ज देना क्या सही है? भाई कह रहे हैं कि एक आदमी कहता है मैंने फ़लाँ किताब पढ़ ली और वो आके खुतबा देने लगा। अभी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र की एक मस्जिद में गया तो हिंदुस्तान के एक राकी जिसको पूरे सूरतुल फातिहा नहीं याद है, ऐसा राकी हम जानते हैं उसको, आप लोग जानते होंगे, जिसको शायद कि सूरतुल फातिहा भी पूरी अच्छी तरह याद नहीं है। वहाँ तो जब क्या कहते इंट्रेंस कहते ना, दाखिल हुए दरवाजे से, तो वहाँ था फ़ज़ीलतुश शेख फ़लाँ इब्न फ़लाँ जुमे का खुतबा देंगे। फ़ज़ीलतुश शेख मस्जिद के इमाम हाफिज़ कुरान है, आलिम है, और खुतबा कौन देगा? वो देगा। बहरहाल याद रखिएगा, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इन्नमल इल्मु, ऐ लोगों इल्म वही मोतबर होगा जो उस्ताद से सीखने के बाद आए। हदीस मरफू। नंबर 2, आपने साथ फरमाया यहमिलु हादल इल्म कुल्लु खलफिन उदूलहु, जो इल्म मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये इल्म मोतबर उसी वक्त होगा जबकि मोतबर लोग से मोतबर लोग लेकिन एक है। अब यहाँ आने के लिए बता, यहाँ आने के लिए मदीना यूनिवर्सिटी, जामिया सल्फिया, दारुल उलूम, फैदाम की सनत के अलावा 4 हिंदुस्तानी मुहद्दिस ने तकरीर सुन लेने के बाद इजाज़त दिया है, तब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। समझ गए ना? जामिया सल्फिया में तलबा से खिताब किए, पहला खिताब किए 1.5 घंटा। हमारे वहाँ शेखुल हदीस जामिया सल्फिया के उस्ताद सामने तो नहीं आए, छत पर बैठे सुन रहे थे। जब उन्होंने 1.5 पौने 2 घंटे की तकरीर सुन ली तो हम स्टेज से उतरे तो हमको लेके गए, कहा अब मैं तुमको इजाज़त देता हूँ, तुम हदीस हमसे रवायत कर सकते हो। आई बात समझ में? इस तरह से 4 उलमा ने दिया। तो ये एक सिलसिला है मेरे, क्या है? सिलसिला है। हमने फला से फला से, तो अल्लाह फरमाया आलिम मोतबर दीनदार होगा, मोतबर आलिम से हदीस सुनेगा तो वही मोतबर इल्म होगा, वो मेरा वारिस होगा। समझ गए ना? नंबर 3, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद रखें। अभी मैंने किसी जगह और बयान किया, याद नहीं पड़ता। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उलमाए सहाबा में से हैं जिनको सर्टिफिकेट मिली थी। अल्लाह के साथ अबू दरदा कहते हैं ला यकूनुर रजुलु आलिमन हत्ता यकूना मुतअल्लिमन वला यकूनु मुतअल्लिमन हत्ता यकूना आमिलन बिमा अलिमा। कोई आलिम नहीं बन सकता जब तक कि मुतअल्लिम न बने, और मुतअल्लिम नहीं बन सकता जब तक कि अपने सीखे हुए इल्म पर अमल न करे। पहले अबू दरदा क्या कहते हैं? पहले मुतालिम बनेगा फिर आलिम बनेगा, और आज आलिम पहले बनता है, मुतालिम बाद में बनता है। जो फितरत है, आज आलिम बाद में, मुतालिम पहले, मुतालिम बाद में, और आलिम। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे इस यहाँ तक आने के लिए बहुत सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब मदीने के 40 बड़े किबार उलमा ने इजाज़त दिया है तब मैं फतवा देना शुरू किया। जब तक 40 किबार उलमा ने नहीं बताया कहा तुम फतवा दे सकते हो, तब तक मैंने फतवा जारी। यहाँ तो फतवा थोक पर चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं जिस पर फतवा ना दे देता हो मिस्टर हमारा। समझ गए ना? और ब्रदर है तो और सिस्टर है तो और आगे, समझ गए ना? फतवा की फरमार है। समझ गए ना? अल्लाह अकबर, जरा सोचो। ऐसे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, उनके साथ काजी शुरैह जो उमर इब्नुल खत्ताब के ज़माने से सुप्रीम कोर्ट के जज तो थे, बहुत बड़े आलिम थे। उमर इब्नुल खत्ताब के खिलाफ फैसला दिया था, इसीलिए इनको ये मकाम बड़ा। कहते हैं हज़रत अली गुजर रहे थे तो देखा मस्जिद के अंदर कोई साहब खड़े होकर दर्स दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। हज़रत अली रुक गए और कादी शुरैह का इसको पकड़ो, ये कैसे दर्स दे रहा है, इल्म है कि नहीं है?
हज़रत अली के हुक्म से हज़रत अली खड़े थे और कादी शुरह पहुँचे। कहा तुम कौन हो? कहा मैं फला, मेरा फला हूँ। कहा किससे तुमने पढ़ा? फला फला से पढ़े। तो हज़रत अली ने कहा फला फला पर इक्तफा ना करो, पहले इसका इंटरव्यू लो, अगर पास हो गए तब इसको दर्स की इजाज़त है, वरना दर्स की इजाज़त नहीं। और हम क्या कहते हैं, इजाज़त क्या ज़रूरत है? अल्लाह सुबहान एक हदीस मालूम हो जाए तबलीग करो। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने बता दिया कि हाँ बल्लिगू अन्नी वरकू मतलब तबलीग नहीं। एक हदीस भी है तो उसको किसी को सुना दो, कहीं ऐसा तुम मर जाओ तो तुम्हारे साथ हदीस बेचती चली जाए, यही मतलब है ना। ये नहीं कहा स्टेज पर आ करके हम लायक हो गए। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा फराड हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। तो हज़रत अली ने बोला, काजी शुरह ने बता कि माँ से बातुद्दीन, एक आदमी दीन पर कैसे कायम रह सकता है? तो उसने क्या कहा? अलवरा। कितनी बड़ी बात! क्या? अलवरा। अलवरा यानी तकवा का सबसे बड़ा दर्जा क्या है? आरा। कहा ठीक है, पूछो इससे। वमा अखरज दीन वल इल्म अनिल कुलूब रिजाल, लोग उलमा के और दीनदारों के दिल से इल्म और तकवा क्या चीज निकाल देती है? तो कहा कि अत्तमा। क्या? अत्तमा। तमा यानी हिर्स और तमा। जब इतनी गहराई की बात कही तब हजरत अली ने कहा हाँ इसको इजाजत दो, ये आलिम इस तरह इतना इल्म इसके पास है कि ये मेहराब व मिंबर संभाले, दर्स दे सके। दोस्तों समझ गए ना? तो ये हर कसो नाकस को नहीं है कि आदमी आ जाए खड़ा हो। एक तबलीग अलग चीज़ है, तबलीग अलग चीज़ है। इस्लाम की दावत के लिए अल्लाह ने शर्त रखी है, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ए नबी इनसे कहें मैं दावत देता हूँ और हमारे बाद जो दावत देंगे वो इल्म और बसीरत की रोशनी में दावत देंगे, वो हमारा जानसी होगा। पता चला कि दावत में सबसे पहले इल्म का होना जरूरी है। और ये कौल याद रखे, मैंने क्या बताया? हजरत अबू दर्दा ने क्या कहा? ला यकून रजुल आलिमन हत्ता यकून मुतअल्लिमन वला यकून मुतअल्लिमन हत्ता यकून आमिलन बिमा यअलम। कोई आदमी आलिम नहीं हो सकता जब तक कि पहले मुतअल्लिम ना बने। मुतअल्लिम होना जरूरी है, फिर मुतअल्लिम बताएगा हाँ दर्स देने के लायक हैं या नहीं। बारक अल्लाह।